चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आज होगी मामले की सुनवाई। भारत में हुआ 1200 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी घोटाला, लालच देकर लोगों से ठगा पैसा, फिल्म स्टाइल में हुआ पूरा स्कैम। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा किसान 1.5 साल बैठे रहे और पीएम 15 मिनट फंसे तो परेशान। किसानों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, बिजली बिल में 50% मिलेगी छूट। कमलनाथ बोले प्रधानमंत्री की ही सुरक्षा न हो पाए तो पूरे विश्व में देश की बदनामी होती है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर आया राकेश टिकैत का बयान, कहा यह एक राजनीतिक स्टंट। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार का एक्शन, जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित, 3 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने पंजाब दौरे पर सुरक्षा में हुई गड़बड़ियों की दी पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की गुफा मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए की विशेष पूजा। गूगल पे और पेटीएम का इस्तेमाल कर एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे, बस क्यूआर कोड को करना होगा स्कैन। प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का करेंगे उद्घाटन, सीएम ममता भी रहेंगी मौजूद। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसी घटना कभी नहीं होती, मनीष सिसोदिया। देश में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल, पिछले 24 घंटों में आई 90,928 नए केस, 325 लोगों की हुई मौत। मुंबई में कहर बरसा रहा कोरोना, 3 दिन में 230 डॉक्टर हुए संक्रमित। फैमिली पेंशन पर केंद्र सरकार का बड़ा आदेश, कई लोगों से छीन सकता है पेंशन लेने का अधिकार। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं, प्रतिबंध बढ़ाएंगे। गहलोत सरकार ने जारी की कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन, अब 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 17 जनवरी तक बंद। सुप्रीम कोर्ट SC/ST किसी दूसरे राज्य में नौकरी जमीन के लिए छूट का दावा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक, सीएम अशोक गहलोत ने किया ट्वीट, कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक गंभीर मामला। पंजाब में मोदी ने की नौटंकी, बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कहा प्रधानमंत्री को दे देना चाहिए इस्तीफा। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, सरकारी अस्पतालों में 100 से ज्यादा हेल्थ वर्कर संक्रमित। सोनिया गांधी ने की सीएम चन्नी से बात, पीएम सुरक्षा चूक पर कहा जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई। भारत में ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत, देश में नए वेरिएंट के मामले 2630 के पार। इटली से अमृतसर आई एयर इंडिया की फ्लाइट में हुआ कोरोना विस्फोट, 170 में से 125 पैसेंजर निकले कोरोना पॉजिटिव। यूपी में 10वीं कक्षा तक के स्कूल 16 जनवरी तक रहेंगे बंद। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक से सीएम चन्नी का इनकार, कहा छोटी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसपीजी पर उठाया सवाल, बोले बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के प्रधानमंत्री को 2 घंटे सड़क यात्रा क्यों करवाई। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बोले राकेश टिकैत, ऐसी यात्रा करनी थी तो 5 साल पहले शुरू करते विकास हो जाता। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर बोले कांग्रेस एमएलए, प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट अच्छी थी। पंजाब पुलिस को थी खुफिया जानकारी, अधिकारी बोले नहीं माने गए ब्लू बुक नियम। मोदी की रैली के लिए 700 नहीं, मौके पर जुटे 10,000 लोग, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले कांग्रेस ने रास्ता रुकवाया। पंजाब में पीएम का काफिला रुका तो मोदी पर ही सवाल, सीएम भूपेश बोले सुरक्षा तो बहाना, राजनीति है चमकाना। अमेजन की होम शॉपिंग स्प्री सेल आज से हुई शुरू, अपने मनपसंद सामान पर मिलेगा 70% तक का डिस्काउंट।
यूपी, पंजाब और हरियाणा समेत इन इलाकों में होगी भारी बारिश। 7 और 8 जनवरी के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी। कोरोना के चलते गुजरात सरकार ने वाइब्रेट गुजरात इन्वेस्ट समिट को किया स्थगित। गंगा सागर मेला के आयोजन पर नहीं लगेगी रोक, ममता सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट, कहा खारे पानी से नहीं फैलता कोरोना। मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा, सीएम योगी। पिछले 24 घंटों में मुंबई के 71 पुलिस कर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। अखिलेश यादव के करीबी पर बड़ा आयकर विभाग का छापा मिला, जमीनों के कागजातों का जखीरा, 2 अन्य पर भी एक्शन। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को कंगना रनौत ने बताया शर्मनाक, अनुपम खेर बोले जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वापस आया जियो का यह सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान, रिचार्ज से पहले जाने क्या इसके फायदे हैं। जासूसी के आरोप में गूगल, फेसबुक पर 1747 करोड़ का लगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आज होगी मामले की सुनवाई। जी हां, पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली सुरक्षा कारणों से नहीं हो चुकी, उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। रास्ते में विरोध प्रदर्शन के चलते पीएम का काफिला काफी देर तक फ्लाई ओवर पर ही फंसा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई इस चूक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपे। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश के बेंच के सामने उठाया। मनिंदर सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा न हो। उन्होंने याचिका में सुरक्षा उल्लंघन की गहन जाँच की मांग की। इसके साथ ही बठिंडा जिला न्यायाधीश को पीएम की यात्रा के लिए पुलिस बंदोबस्त से संबंधित सभी सबूतों को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने को कहा। याचिका में घटना पर रिपोर्ट लेने, पंजाब सरकार को उचित दिशा निर्देश देने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और इस तरह के उल्लंघन की पुनरावृत्ति को रोकने की मांग की गई। किसान 1.5 साल बैठे रहे, 15 मिनट फंसे तो परेशान, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां, पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। इस मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने चिंता जताने की बजाय पीएम नरेंद्र मोदी पर ही तंज कसा। एक रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा, पीएम साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे लोग दिल्ली में 1.5 साल बैठे रहे, दिल्ली को लंगर खिलाते रहे, तब आपके किसी मीडिया ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको 15 मिनट रुकना पड़ गया तो फिर आऊं हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, यह पंजाब के किसानों का बलबला है। आपने कहा था कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा, आपने दोगुनी आय तो क्या की, और उनके पल्ले में था वह भी छीन लिया। अब आप चाहे जो भी हो ड्रामे करो, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। किसानों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, बिजली बिल में 50% मिलेगा छूट। जी हां, चुनाव से पहले योगी सरकार ने लाखों किसानों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम योगी ने किसानों के बिजली बिल में 50% छूट की घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि किसानों की सुविधा और समृद्धि को देखते हुए नलकूप के लिए बिजली दरों में 50% की छूट देने का फैसला किया गया। सीएम ऑफिस की ओर से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। ट्वीट में बताया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर 2 रुपए प्रति यूनिट की जगह 1 रुपए प्रति यूनिट ही चुकाने होंगे। इस कनेक्शन पर अब तक 70 रुपए प्रति हॉर्स पावर का फिक्स चार्ज लिया जाता था। अब ये दर घटाकर 35 रुपए प्रति हॉर्स पावर कर दी गई। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत 5,06,995 लाभार्थियों को 4,314 करोड़ का ऋण भी बांटा। सीएम योगी ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 3 महीने पहले वो वादा किया था, आज उसको पूरा करके दिखाया। ओम
ओमिक्रॉन की लहर का आम आदमी पर क्या होगा असर, जानिए कितना कहर ढाएगी भारत की जीडीपी। जी हाँ, कोरोना मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकारों ने कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इन प्रतिबंधों की वजह से सुधर रही अर्थव्यवस्था के घाव फिर से हरे होने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि फैक्ट्रियों, कंपनियों, होटल, रेस्टोरेंट, जिम आदि के 50% क्षमता पर परिचालन करने से वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में जीडीपी की विकास दर की प्रभावित होगी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पूरी तरह टूट चुके संपर्क गहन क्षेत्रों जैसे टूर एंड ट्रेवल, टूरिज्म, होटल और रेस्टोरेंट बड़ी मुश्किलों से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश ही कर रहे थे। अब तीसरी लहर ने इनके झुके कंधों को और झुका दिया। HDFC बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभिक बरुआ का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से वैश्विक सुधार की रफ्तार धीमी पड़ेगी। राज्यों में लगाए गए प्रतिबंधों का असर देश के निर्यात पर पड़ेगा। ऐसे में जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि 20 से 30 आधार अंकों की गिरावट आने का अंदेशा है। HDFC ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.1% रखा है, जिसमें अब कमी आ सकती है। ओमिक्रॉन ला सकता है एक और नया खतरनाक कोविड वेरिएंट, WHO ने दी चेतावनी। जी हाँ, ओमिक्रॉन का खतरा विश्व भर में बना हुआ है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए और मौजूदा वेरिएंट से भी खतरनाक वेरिएंट की चेतावनी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले एक और अधिक खतरनाक वेरिएंट के खतरे को बढ़ा सकते हैं। ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। जब शुरू में ये वेरिएंट सामने आया था तब इसके संक्रमण की गंभीरता को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए थे, लेकिन अब इसका संक्रमण काफी हल्का देखा जा रहा है। इस बात को लेकर ऐसी बातें सामने आने लगी है कि कोरोना महामारी जल्द ही जल्द खत्म हो जाएगी और जीवन पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। लेकिन WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन जितना अधिक फैलता है, जितनी बार वायरस के स्वरूप में बदलता है, उतनी ही अधिक संभावना है कि इससे एक नया वेरिएंट पैदा हो जाए। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कम घातक हो सकता है। इससे मृत्यु दर कम है, लेकिन इसे पता नहीं वेरिएंट कितना खतरनाक होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।